हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करने पे बात कर रहे थे। अगले वीडियो में जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया सारा प्रश्न, तो कोई बात नहीं। आज मैं इसे सेकंड पार्ट कर कर इसे आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। आज छठी मैया की पहली अरग की आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं हो और बधाई हो। आपके परिवार की ओर से, मेरे ओर से आपके परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। जय छठी मैया। अभी इसी टाइम छठी मैया के पहली अर्घ जो जो कर रहे होंगे वो क्या अपनी पूजा में अर्चना में लगे हुए होंगे। तो हम लोग यहाँ तक सभी पे बात कर लिए थे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब हम लोग बात करना है 4 पे बात करना है। तो 4 पे भी उसी तरीका से 4 के यहाँ पे दो दो का कौन बन रहा है, लेकिन मैं आपके सामने प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना सभी अंकों, अधिकतर अंकों, मैक्सिमम अंकों 4 से ही पावर को भाग दिया जाए, ताकि बच्चों को एग्जाम में कंसेप्ट समझने में क्या हो, आसानी हो, जिससे एग्जाम हॉल तक आसान भाषा में कैरी हो, ताकि क्या होगा, बच्चे का कंसेप्ट लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक याद रहे। चलिए, तो मैं इसके पावर में 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया। सब 4 से डिविजुअल का नियम में बताया थे कि लास्ट 2 डिजिट को चेक करना, लास्ट 2 अंक को चेक किए तो रिमाइंडर शेष बच गया 3। शेष के ही पावर लेना है बेस के, तो 4 के पावर 3 आ गया, कितना 4 आ गया। तो मैंने इस प्रकार से 2 के बताया, 3 के बताया, 7 के बताया, 4 के बताया, 8 के बताया, 9 के बताया। इस सभी पे एक क्या लिख लेते, नोट पॉइंट लिख लेते। क्या लिख देते हैं, नोट पॉइंट लिखते हैं। तो चलिए हम लोग नोट पॉइंट लिखने की ओर चलते हैं। हम लोग नोट पॉइंट कहता है दोस्त कि अगर ए बी सी डी हो, अगर इसके पावर में एक्स बाई जेड हो, क्या हो, एक्स बाई जेड हो, तो डी के स्थान पर 2 दिखे, 4 दिखे, एक्सट्रीमली सॉरी 3 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, एक्सट्रीमली सॉरी 7 दिखे, 8 दिखे, 9 दिखे। ये सभी अगर डी की इकाई स्थान पर दिखता है तो पावर को एक्स वाई जेड को 4 से भाग दें। क्या करेंगे, पावर को, मच्छर भी, मॉस्किटो बहुत तबाही कर ले रहता है दोस्त। तो पावर एक्स बाई जेड को, एक्स बाई जेड को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाग देना है। क्या करेंगे, 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 4 से। तो यही आपका पूरा ए यूनिट डिजिट का निचोड़ है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए कोई एबीसीडी 4 अंक या 6 अंक या 7 अंक की संख्या आ जाए, अंक में अंत इकाई अंक 2 3 4 5 6 7 के पावर कुछ भी रहे, ए बेस में रहे, पावर में एक्स बाई जेड रहे, तो पावर को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, एक्स बाई जेड को। जो शेषफल बचेगा वही बेस के यूनिट डिजिट के बेस रहेगा, उसके पावर कर देंगे तो हम लोगों का यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। कहा जाता है एक शायरी, समुंदर के, नोएडा के नोएडा, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या आ रहा है इसका शायरी थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। चलिए आगे पार्ट में आपको कोई शायरी सुना दिया जाएगा। अब हम लोगों के बच गया है 5 का, बच गया है 6 के, बच गया है, और बस इतना ही बचा है हम लोगों का। और हम लोग तो देख ही लिए कि क्या क्या होता है, 0 के बता ही दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 के। अगर 6 टू 5 के पावर 133 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या, यूनिट डिजिट इकाई अंक तो 5 है, तो बोले कि लास्ट वाले जो अंक होगा उसी को हम लोगों को केवल छेड़ना है, और अगल बगल को क्या करना है, छोड़ देना है दाहिने स्थान पे। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 133, यानी कि 5 को 133 बार टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेस का पावर का मतलब यही होता है, ए 5 के 133 बार क्या करना है, वह गुना करना है। तो चलिए 5 गुने 5 करेंगे कितनों बार, तो आपका रिजल्ट यूनिट डिजिट जो आएगा
ओ आएगा आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा दोस्त, क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए और मल्टीप्लाई में, तो आपको बोलना है तो उस संख्या का जो आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 आ गया। 5 अगर दिख जाता है तो 5 ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, 6 पे बात कर लेते हैं, किस पे, 6 पे बात कर लेते, पहले 1 पे बात कर लेते। अगर यूनिट डिजिट 1 आए तो 7 के यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रणनीति अपनाएंगे। चलिए, अगर 1 निकालना है तो यूनिट डिजिट हम लोग को छेड़ना है, क्या छेड़ना है, यूनिट डिजिट ही छेड़ना है। वन 34 1 को क्या करना है, यूनिट को छेड़ना है। तो 1 के पावर 5 to 7, और 1 को जितना बार गुना करो कुछ भी क्या है, चेंज नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो किसी संख्या या मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो उस सभी का गुणनफल जो होगा उसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 5 देख लिए हम लोग, 1 देख लिए। अब एक लास्ट बच रहा है 6, हम लोग का क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। अब हम लोग 6 पे बात करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, अगर हम लोग को 6 बच जाता है, फिर एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एक आध दो को पी वाई क्यू देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। समाप्त वही वीडियो में हो रहा था, बशर्ते कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, सर्वर ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया, जिससे वीडियो कट हो गई। तो एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड नहीं कर पाए इसके लिए। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। किसी कर्म के करने से पीछे मत हटिए, उस कर्म में हाथ बटाइए। कुछ नहीं उस कर्म से मिलेगा तो कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तजुर्बा जरूर मिलेगा। अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हैं तो डिमोटिवेट के समय अपने परिवार से, दोस्तों के साथ किसी अच्छे महान पुरुष व्यक्ति का कोटेशन सुनिए, ताकि आपका मोटिव माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की ओर ग्रोथ करे, न कि नेगेटिविटी की ओर। हर के जीवन में असफलता मिलती है, ये नहीं कि दुनिया में जो भी इंसान है उसको फर्स्ट बार में ही सफलता मिलता है। बहुत सारे चुनौतियों को झेल कर जो आगे बढ़ जाता है उसी को सफलता मिलता है, जो झेलने में असक्षम रहता है उसको सफलता नहीं मिलता है दोस्त। इसलिए आपको असफलता मिल रहा है तो अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि हम लगातार कंटिन्यूटी क्या कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। जो सफल मेहनत नहीं करेगा उसके सफलता असफलता से मतलब ही क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते, 6 को हम लोग देख लेते, किसको, 6 को। पावर में कुछ भी ले लीजिए, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या देखना है, यूनिट डिजिट हम लोग को देखना है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो 6 का देखिए, यूनिट डिजिट से हम लोग का मतलब है, हम लोग किससे मतलब, यूनिट डिजिट। तो हल करेंगे इसको हम लोग, तो हल करेंगे दोस्त, तो हल करेंगे तो यूनिट डिजिट लेंगे। तो 6 गुने को क्या बार करना है, 6 को करना है 5 6 5 2। तो इसका यूनिट, इसको आप केओ बार गुना कीजिए, 6 को केओ बार गुना कीजिएगा आप, तो आपका रिजल्ट आएगा 6 ही अंत में आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट यही देगा। जे बार आप गुना कीजिए यूनिट डिजिट क्या देगा, 6 ही देगा। तो इसलिए अगर 0 दिख जाता है, 5 दिख जाए, 1 दिख जाए और क्या 6 दिख जाए, तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, 9 दिखे,
तो इसको पावर को 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा जो बेस के पावर में लगा के जो हम लोग का मल्टीप्लाई आएगा और जो रिजल्ट आएगा वही उस गुणनफल या व्यंजक के क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो मैंने 10 अंक को आपको क्या कर दिया, बता दिया कि यही इकाई अंक आएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मस्त से समझे होंगे, अगर आप ध्यान पूर्वक अगर क्लास में होंगे तो। कंटिन्यूटी के साथ अगर क्लास में आप प्रॉपर देख रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि समझाने में सक्षम है। अगर समझाने में सक्षम नहीं है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल दिए उसी प्रश्न पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं प्रैक्टिस करवाया उसी पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं, अपने से प्रश्न बनाना सीखिए। अगर आप एग्जामिनर को प्रश्न बनाने से पहले खुद प्रश्न मेकर बन जाते हैं तो आपका आधा समस्या तो हल हो गया ना, कि एग्जामिनर के प्रश्न बनाने से पहले हम ही खुद प्रश्न बना लिए हैं। तो एग्जामिनर में क्या पूछे, जो पूछेगा उसको उलट देंगे, जब प्रश्न बना लिया गया तो उसको हल जरूर करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का क्या हो, क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। तो देखिए हम एक व्यंजक देते हैं, क्या देते हैं, व्यंजक देते हैं, यानी व्यंजक ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई के रूप में ही दे रहे हैं। यूनिट डिजिट इसको फाइंड करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसे फाइंड कीजिए, मैं हल करते हैं। किसी किसी का कितना रहा है, 8 आ रहा है। 8 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का 8 है जो राइट आंसर है। बशर्ते आप तुक्के मार के मत बनाइए, आप इसे कंसेप्ट से बनाइए, शॉर्ट ट्रिक से बनाइए, ठीक। तो चलिए अब इसे मैं हल करने चलते हैं। चलिए अब हल की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। अब हल की ओर बढ़ गए तो हल कर कर नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कि यूनिट से हम लोग का मतलब है, इकाई से मतलब है। तो 3 के पावर क्या ले लिए, 4 ले लिए, इंटू मल्टीप्लाई हम लोग 6 के पावर क्या ले लिए, 47 ले लिए, मल्टीप्लाई 8 के पावर क्या ले लिए, 49 ले लिए। आपको बताए थे कि 3 के पावर रहेगा कुछ भी तो 4 से भाग देना। इसको 4 से भाग देंगे तो 11 में आर बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आया था तो हम बोले थे कि पावर में 4 लेना है। फिर देखिए 6 के कितना भी पावर रहे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। फिर देखिए 8 के बोले थे तो 9 लीजिएगा, 4 से भाग दीजिए तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 1। तो 8 के पावर 1 हम लोग ले लिए। अब देखिए इसको 3 के पावर 4 कीजिएगा तो इसका क्या आएगा, 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा। 81 आएगा तो यूनिट डिजिट ही नहीं लेना है तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। इसका देखिए 6 है, इसका देखिए 8 आ गया। अब सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो अच्छा का 48 एकम 48, तो आपका यूनिट पैलेस क्या हो गया, आपका यूनिट पैलेस 8 आ गया। तो 8 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, कि इस व्यंजक मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया था उसका यूनिट पैलेस कितना आ गया, 8 आ गया। तो आई होप कि इस प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला व्यंजक की ओर बढ़ते हैं कि अगला व्यंजक की कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो चलिए अब हम लोग अगला व्यंजक की ओर बात हम लोग करते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले व्यंजक की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए 25 के पावर 625 हम लोग लिए हैं, प्लस हम लोग लिए 36 के पावर 528,
528 लिए हैं, फिर प्लस 73 के पावर हम लोग ले लिए हैं 54 ले लिए, क्या ले लिए हैं 54 ले लिए हैं। और बोल रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। भाई साहेब, प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को तहे दिल से हैप्पी छठ पूजा। आज छठी मैया की पहली अर्घ इस टाइम ही हो रही है, जो कर रहे हैं वो अर्घ लिए हुए होंगे अपने घाट पे, तो आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई हो। चलो हम लोग यूनिट पे ही बात करेंगे कि यूनिट ही हम लोगों का लेना है। तो यूनिट 5 के क्या हो जाएगा 625 प्लस 6 के क्या हो जाएगा 538 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बोले थे जितना भी रहे 5 ही यूनिट आएगा, फिर देखिए 6 के 6 ही आएगा, फिर 3 के बोले थे कि आपको 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देना है तो r बराबर 2 आ जाएगा, तो पावर में ले लेना है 3 के पावर 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। सबको ऐड कीजिए आप, तो 6 5 11 9 20 आ जाएगा। तो 20 का यूनिट डिजिट कितना आया 0 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा इस प्रश्न का 0 आएगा। कितना आएगा दोस्त 0 आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से व्यंजक आएगा, तो इस प्रकार से मैं हल करने का काम करेंगे। तो मैं अपने तरीके से पूरी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको सामने प्रोवाइड करने की बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि मेरे भाई एवं बहनों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कंसेप्ट माइंड में लाइफ टाइम तक बैठ जाए, कि कभी भी एग्जामिनर हॉल में जाए बच्चे तो हमेशा याद करे कि वो जो मोहम्मद सर जो बताए थे वो बहुत अच्छे कंसेप्ट से, शॉर्ट ट्रिक्स से, इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। हम लोग क्या कर पाएंगे हल कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग का एक दो प्रश्न और है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम में हॉल में अगर आप डिमोटिवेट, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है अच्छा होता है, लेकिन ग्रुप आपका क्या होनी चाहिए आपके अनुसार बेस्ट होनी चाहिए। नहीं तो काफी सारे स्टूडेंट छात्र एवं छात्राओं भाई एवं बहनों जो होते हैं ग्रुप तो बना लेते हैं, ग्रुप कई तरह के होते हैं, ग्रुप बनाकर कोई मस्ती करते हैं, पार्क जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, और काफी सारे पैलेस पे जाते हैं। लेकिन एक ग्रुप क्या होता है गलत होता है। ग्रुप बनाइए तो डिस्कशन के लिए बनाइए, ग्रुप बनाने से सीख मिलती है ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप स्टडी में, कि मेरा अगला दोस्त किस तरीका से प्रिपरेशन कर रहा है, मैं कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कि टेस्ट चीज में मुझे मार्क्स कम प्राप्त हो रहा है और मेरे बगल वाले रूममेट का ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। तो हमारे जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप स्टडी होता है, उसमें पता चलता है एक दूसरे के क्या प्रिपरेशन के बारे में, जिससे अपनी गलतियां को क्या कर पाते हैं सुधार कर पाते हैं। जब सुधार हो जाती है तो हम लोगों को जो असफलता बार बार मिल रही है, उसी कारण जो सफलता की जगह असफलता मिल रहे थे, वो अब क्या मिलने लगा सफलता। बशर्ते कि ग्रुप डिस्कशन अच्छी होनी चाहिए, अपने अनुसार बनाइए। हम तो अपने व्यक्तिगत राय से अकेले ही रहना, अकेले ही पढ़ना पसंद करते हैं। अगर रूम में मुझे घास फूसा कुछ भी ला कर दे दे और किताबें थमा दे, तो मैं महीना तो क्या 6 साल सर भर रूम में से नहीं निकले, अटैच बाथरूम रहे तो। क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना और सीखना और सिखाना ही सबसे बड़ी जीवन में काम मानते हैं, कार्य मानते हैं, कि इससे बड़ा जीवन में मेरे लिए कार्य नहीं हो। नियति ने मुझे इसलिए ही जन्म दिया होगा शायद, कि आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न और प्रैक्टिस क्या करेंगे, एक यूपीएससी में जो पूछा उस पर बात करेंगे, इसके बाद आपका क्या एक टॉपिक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 55 के पावर 725 है, क्या है 725।
प्लस है तो प्लस हम लोग कर लिए, क्या कर लिए, प्लस है तो प्लस हम लोग कर लिए। अब हम लोग का 73 के पावर 5810 है, क्या है, 5810 है, प्लस 22 के पावर आपका 853 है। इसका यूनिट पहले से निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर किसका किसका आ रहा है। इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, आप लोग समझ गए होंगे तो जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कितना कर रहा है, दो, दो इधर रॉन्ग आंसर, दो नहीं आएगा इसका आंसर। 5 ये भी रॉन्ग है, 7 ये भी रॉन्ग है, 13 13 13 छोटे भाई एवं बहनों, 13 जो है संख्या है अपने आप में, अंक नहीं है, 13 आएगा तो आपका यूनिट पहले 3 आ जाएगा ना कि 13। चलिए हम लोग हल करते हैं। हाँ किसी का 6 आ रहा है, 6 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए अब हम लोग हल पे चल गए तो पूरी अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। यूनिट प्लेस बोले तो 5 के पावर कुछ भी रहे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। फिर देखिए 3 के पावर है जितना है उतना ले लेंगे, 850। फिर देखिए 22 के पावर जितना है तो 22 ना ले लेंगे, दो ही ना लेंगे, यूनिट प्लेस ही ना, यूनिट प्लेस का ही काम है। तो कितना है 853। अब देखिए अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं दोस्त। तो 5 के 5 छोड़ दिए, 3 के लास्ट में बोले थे कि 4 से भाग देना, आपका आर बराबर आ गया कितना, 2 आ गया, तो 3 के पावर 2 ले लें, प्लस 2 के पावर बोले थे 4 से भाग देना है, तो 1352, आर बराबर आपका कितना आ गया, तो आर बराबर 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, तो 2 के पावर 1। अब हम लोग जैसे 5 प्लस 9 प्लस 7 सॉरी 2, अब इसको जोड़े तो हम लोग का आ गया 16, तो यूनिट पहले से हम लोग का क्या आ गया, 6 आ गया। तो इन दिस क्वेश्चन जो जिस जिस छात्रों ने भाइयों बहनों ने 6 इस क्वेश्चन का यूनिट पहले से बताया था उसका राइट आंसर है। मैं उन विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो मैं बता रहा हूं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आई होप इसी तरीके से माइंड को कॉन्सिस्टेंट करके पढ़िए, क्लास में बैठिए, और या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, तो इस प्रकार से बैठिए जिस प्रकार से आप पैसे अपने हैंड से क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। किसी की मजाल जो पैसा काउंटिंग करते समय मेरे माइंड को डाइवर्ट कर दे, तो जिस प्रकार से आप पैसा काउंटिंग करते समय माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाते, किसी दूसरे के बातों में नहीं आ पाते हैं, उसी तरीका से अगर आप स्टडी में लगा दें अपने दिमाग को, तो आपका माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होगा। तो माइंड को कांस्टेंट करके पढ़ना सीखिए, न कि डाइवर्ट कीजिए, डाइवर्ट कीजिएगा आपका लॉस जाएगा। माइंड को हमेशा क्या कीजिए, कांस्टेंट करके पढ़िए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद में एक पी वाई क्यू आपके सामने प्रकट करते हैं। जब पी वाई क्यू आपके सामने प्रकट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखने की बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो अगला अब हम लोग देखेंगे पी बाई क्यू, एक प्रश्न पे बात हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, पी बाई क्यू एक प्रश्न है उस पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग P बाई क्यू पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे दोस्त, P बाई क्यू पे, कि आगे एक प्रश्न और देखेंगे और P बाई क्यू हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि P बाई क्यू किस प्रकार से उसे हम लोग बना पाए, ताकि हम लोगों का क्या हो जाए, क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व हो जाए, ताकि हम लोग इसे मानेंगे कि नहीं हम लोग क्या कर लिए, आज का क्लास हम लोगों का सफल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, सफल रहा है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं। किस प्रश्न पे बात करते हैं? अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक PYQ देखते हैं कि कौन सा यूपीएससी पीटी 2023 से पूछा गया है। तो इस प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका है 57242 57242। अब पावर में क्या दे दिया है दोस्त? तो पावर में देखिए आपका दिया है 9753 इंटू 1 दिया है और बोला है कि इसका यूनिट पहले क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ये पूछा है आपका सवाल, ये यूपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आई होप कि इतना कंसेप्ट देला के बाद इस प्रश्न का आप जवाब सही देने में सक्षम होंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर मैं बताने की कोशिश करूंगी कि नहीं मेरे छात्र इस प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से क्या दे पाए, आंसर दे पाए। तो आई होप कि आप इसे बनाइए और समझाइए मुझे। कुछ नहीं करना है, यूनिट पे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट पहले से लीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे बनाने के प्रयत्न करते हैं। किसी का आ रहा है कितना, किसी का आ रहा है 2, 2 इज द राइट आंसर, किसी का 3 आ रहा था, 3 इज द रॉन्ग आंसर। चलिए अब हम लोग बनाने की इसे कोशिश करते हैं। तो हम लोग का यूनिट से मतलब तो 2 के पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अगला स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे तो 2 के पावर कितना 963 इंटू कितना हो जाएगा 35 है 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 945 पावर में 945। बोले थे कि 2 के पावर कितना रहा 4 से भाग देना है। तो हम लोग का क्या हो गया, r बराबर 1 आ गया। तो बेस में जो शेष बचेगा उसी को पावर ले लेंगे। तो पावर ले लिए इसका पावर ले लिया हम लोग। तो 2 के पावर 1 हो गया दोस्त। तो 2 के पावर अगर 1 हो गया तो 2 ही ना यूनिट डिजिट आएगा। तो इतना सिंपल सवाल अगर यूपीएससी पूछता है तो क्या हम लोगों को इतना बड़ी सी बड़ी नॉलेज और कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लिए हैं तो क्या ऐसा सवाल हल नहीं कर पाए? कुछ भार है, देख लीजिए आपके सामने यूपीएससी का प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को आशा करते हैं कि मैंने जो क्लास में समझाया आज आपके सामने प्रकट किया वो क्या हुआ, आपको बहुत लाभदायक होगा। और इसी प्रकार से आप क्या करते रहिए, आप पढ़ते रहिए और इत्मीनान से पढ़िए। किसी चीज की कमी हो तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों का क्या करूंगा, समस्या हल करने में मदद करूंगा। तो आज मैंने ये सभी क्वेश्चन पे हल करने की बात की है और सभी को क्या किए, बारी बारी से आपके सामने प्रकट किए। देखिए पहले हम लोग सोलू में, फिर देखिए हम लोग क्या किए, 2 पे बात किए। किस पे, ये हम लोग 0 पे बात कर लिए, फिर हम लोग 2 पे बात किए, फिर हम लोग 2 पे बात किए, फिर 3 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 4 पे, फिर हम लोग देखिए नोट पॉइंट लिखे। फिर देखिए 5 के बताएं यूनिट डिजिट कैसे निकालो, 1 के बताएं, फिर 6 के बताएं, फिर देखिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन मिक्स क्वेश्चन लिए, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन लिए, फिर हम लोग व्यंजक लिए प्रैक्टिस किए, फिर प्रैक्टिस हम लोग किए, फिर एक यूपीएससी प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। जब इतना सारा प्रैक्टिस मैं करवा दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया है इसी को अगर बार बार आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं नया क्वेश्चन के बशर्ते तो आपका ज्यादा लाभदायक होगा। तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए और मस्त रहिए अपने परिवार के साथ, खुशी से छठ पूजा मनाइए ताकि आप लोगों के सुख जीवन क्या हो, ठाकुर भगवान जो होते हैं वो हम लोगों को हमेशा साथ रहते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग उनसे क्या होती है, मिलन जुलन होती है, जो हम लोगों का सूर्य भगवान देखे जाते हैं। यही तो एक व्यक्ति को आस्थी से नास्ती से आस्थी बनने के लिए तजुर्बा देखने को सीखने को मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति को जीवन में आस्थी बनना चाहिए, न कि नास्तिक। आप नास्तिक क्यों बनते हैं,
जब आपके अंदर साबित करने के हुनर नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, तो आप नास्तिक क्यों बनते हैं? अपने माइंड को नेगेटिविटी की ओर क्यों बढ़ाते हैं? जब आप साबित कर चुके हैं, करने की आपके अंदर क्षमता है, तब आप नास्तिक बनिए, ना तो आप आस्तिक ही बनकर रहिए। आप आस्तिक बनकर भी दावा नहीं कर सकते भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन बहुत सारे किताबें ग्रंथों में लिखे हुए मिलते हैं कि भगवान होते हैं, तो हम लोग मानते हैं। आस्तिक बनना चाहिए, न कि नास्तिक बनना चाहिए। तो आज हम आपके सामने यूनिट डिजिट सिखाने की क्या किए, पूरी कोशिश किए कि हमारे बच्चों भाइयों बहनों को यूनिट डिजिट क्या हो, सीख जाए, ताकि हम लोग का क्या हो जाए, समझ में आए और आगे की पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे। अभी नंबर सिस्टम आपका खत्म नहीं हुआ। नंबर सिस्टम में अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट है, छोटी बड़ी। अभी रिमाइंडर निकालना नहीं सीखे हैं, सॉरी, रिमाइंडर निकालना से शेषफल क्या होगा वो निकालना नहीं सीखे, और छोटी बड़ी कंसेप्ट है। अभी इस नंबर सिस्टम का क्या है, पी वाई क्यू बाकी है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करवाएंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में समुंदर मान जाती है। तो लोग कहते हैं नोएडा के समुंदर से भी गहरा हमार प्यार बा, नोएडा के समुंदर से भी गहरा हमारे प्यार बा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके पन्ने कभी गोरा नहीं हुआ करते हैं। इसी को बोलिए समुंदर के नोएडा के समुंदर से भी गहरा हमारे प्यार बा, जिनके जो पसीने से अपने लिखते हैं इरादे को, उनके पन्ने कभी गोरा उरा नहीं हुआ करते हैं। तो इसलिए प्यार की जगह आप सीएससी कर लीजिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो बोलिए नोएडा के समुंदर से भी गहरा हमारा सीएससी व सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो अपने पसीने से लिखते हैं इरादे को मुकद्दर को, उनके कभी गोरा पन्ना नहीं हुआ करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं हो और आपके परिवार खुशियों से जीवन हमेशा खिलते फुलते रहे और हमेशा आप ऊंचाई जाने के प्रयास करें जहां आपका लक्ष्य है। तो थैंक्स फॉर एवरीवन, वेल डन, थैंक्स।